हमारा जो शिक्षण का जो तरीका था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया, वो इस उद्देश्य से बनाया था कि हम अपनी संस्कृति से कट जाएँ, हम साहब उसे हैं। भूल जाएँ। लोग और इनको कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। इन्होंने हमसे एक विषय रखा कि हम लोग एक विचार गोष्ठी करते हैं, जिसका विषय है भारत की सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान और भविष्य। भैया थोड़ा सा इधर। हमारे परम श्रद्धेय हमारे मित्र श्री के वत्स साहब हैं। तो हमारे परम मित्र के वत्स साहब हैं। लोग इनको कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। इन्होंने हमसे एक विषय रखा कि हम लोग एक विचार गोष्ठी करते हैं, जिसका विषय है भारत की सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान और भविष्य। इस विषय में चिंतन किया जाए और फिर देश के लिए कोई एक संदेश दिया जाए। और उसमें जो इस शहर के कुछ प्रमुख बुद्धिजीवी हैं, जिनका स्वाध्याय है, जिन्होंने समाज की सेवाएं की हैं, उनके अनुभव हैं, उनके अनुसार हम लोग इस पर वार्ता करेंगे। और इसके लिए आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि अब होली का भी माहौल था, तो जब मिलेंगे तो होली का मिलन भी हो। और होली मिलन का विषय है सामाजिक सद्भावना से, तो एक सद्भावना का संदेश दिया जाए। उसके बाद में पूजनीय रज्जू भैया जी उत्तर प्रदेश में जन्मे, उत्तर प्रदेश में पले उड़े, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए, अपने जीवन को समाज को समर्पित किया। और ये उनका 100 वर्ष पूरा हो रहा है उनके जन्म शताब्दी वर्ष में, तो उनको स्मरण करते हुए और उनके नाम को जोड़ करके आज इस कार्यक्रम का किया है। इसमें हम लोगों ने चयनित किया है, उसमें से 3 पत्रकार हैं और 4-5 समाजसेवी हैं जिनका विशेष योगदान है, जिनको हम लोग विशेष सम्मान देंगे। सम्मान के रूप में रज्जू भैया का चित्र, रज्जू भैया के जीवन की पुस्तक और 1 साल के साथ सम्मानित करेंगे। आज का इतना कार्यक्रम है। अब समाज की जो चिंतन हम करने वाले हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसमें अपने समय के अपने बैच के टॉपर, पूर्व IPS DG रैंक तक जिन्होंने सेवाएं की और एक अपने स्टैंडर्ड के साथ जिन्होंने किया, आपके सामने वो विषय रख देंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि इनका आदेश मैं कभी टाल नहीं सका, तो जब इन्होंने हुक्म किया तो मैं हाजिर हो गया। दूसरी बात, ये अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं, सांस्कृतिक हमारी जो चेतना थी वो लुप्त हो रही है। उसके बहुत सारे कारण थे। हमारा जो शिक्षण का जो तरीका था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया, वो इस उद्देश्य से बनाया था कि हम अपनी संस्कृति से कट जाएँ, हम उसे भूल जाएँ और हम उस संस्कृति में डूब जाएँ जो वो हम पर लादना चाहते थे। तो मैं तो खुद भी ये अनुभव करता हूँ कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों को सामान्यतः पता होनी चाहिए थी, जो नहीं ज्ञात हैं। तो उन चीज़ों के विषय में हम विचार विमर्श करें और ये सोचें कि हम कैसे अगली जनरेशन्स को इन चीज़ों के विषय में अवगत करा सकते हैं। इस देश की जो संस्कृति थी उसमें किस कदर समरसता और एकजुटता थी, उसका एक बड़ा उदाहरण आता था। बाज बहादुर रूपमती का विवाह आपने कभी सुना हो अगर तो। रूपमती एक साधारण लड़की थी और बाज बहादुर मालवा के राजा थे। उन्होंने कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं करूँगी। उसने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो इसलिए शादी नहीं करूँगी। उसने कहा कि तुम मुझे वो सुविधा नहीं दे सकते जो मैं करूँ तुमसे शादी।
कहा क्या? उसने कहा मैं रोज नर्मदा जी का दर्शन करके उनका पूजन करती हूँ, तो तुमसे विवाह करने के बाद तुम्हारे किले में रहूंगी तो नर्मदा जी के दर्शन और पूजन कैसे होंगे? तो बाज बहादुर ने उनके लिए एक महल बनवाया जिससे कि नर्मदा जी दिखाई देती थी। तो उसने कहा लेकिन नर्मदा जी में स्नान भी करती हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, नर्मदा जी से रोज जल आएगा और उसी जल से तुम्हें स्नान करना है। तो ये हम लोगों की आपसी सांस्कृतिक जो चेतना थी कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के विचारों के प्रति आदर, वो चेतना लुप्त होती जा रही है हमारी वर्तमान व्यवस्थाओं से। अब हम इससे निकल करके भविष्य में फिर कैसे दोबारा से उस चेतना की ओर लौटें जहाँ एक समरसता हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, आदर हो, हम लोग इसी विषय पे विचार विमर्श करना चाहेंगे।